वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी इस मोटिवेशनल मैथ्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। अब सुनना, गुणनखंड में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट, जिसने पढ़ा हुआ है लाइटली न ले, नया सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हम क्या क्या पढ़ेंगे। फैक्टर्स, किस प्रकार के फैक्टर, टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम फैक्टर, समझ आई बात। फैक्टर्स का नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर, समझ आई बात। अब जिन लोगों को लगता है कि फैक्टर्स उनको आता है तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, इस क्वेश्चन को देखें आप एक बार। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो शायद आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, समझ आई बात। बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। कॉन्सेप्ट्स आपके जो होंगे और प्रॉपरली क्लियर होंगे। नए नए क्वेश्चन यदि क्रिएट होते वो भी आप कर पाओगे, ऐसा मैं सिखाऊंगा इन केस। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले क्या क्या हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि क्या मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, आप किस प्रकार तैयार होंगे आज के इस वीडियो में। जैसे 12 है, देयर आर वेराइटीज। टोटल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग गुणनखंड और प्राइम फैक्टर। क्लियर। टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड, इवन फैक्टर सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर यानी कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड बात करेंगे। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अब जैसे सवाल मेरे सामने आया है ना, मैं शॉर्ट में बताता हूं इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, फिर पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, है ना। 12 से मैं स्टार्ट करूंगा, बड़े बड़े नंबर का भी हम फैक्टर बनाएंगे, सम ऑफ फैक्टर बनाएंगे, सब बनाएंगे। 12 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब टोटल गुणनखंडों की संख्या के 12 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो सीधी सी बात है 12 छोटा है फिर भी आप निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा नंबर आ गया जैसे 840, 3600, तो कैसे निकालेंगे आप उसके फैक्टर, कैसे सम करेंगे फैक्टर का, है ना, लेंदी होगा। इसलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तो 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे, समझ आई बात। टोटल गुणनखंड की संख्या कैसे आएगी, पावर में एक एक जोड़ना है, पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, कैसे आया, सब बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएंगे, 6। अब इवन फैक्टर की बात करेंगे, तो इवन फैक्टर की जब आप बात करोगे तो इवन फैक्टर के लिए यहां से 2 चुनोगे और ऑड फैक्टर के लिए यहां से 1 चुनोगे। क्यों चुनोगे, क्या बेसिक है, सब बताऊंगा। इवन फैक्टर के लिए यहां से 2 सिलेक्ट करोगे, ऑड फैक्टर के लिए यहां से 1 सिलेक्ट करोगे, बाकी मैटर एज इट इज रहेगा, बाकी का मैटर एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो देखिए 4 फैक्टर और यहां क्या आएंगे 2, कहने का मतलब टोटल फैक्टर 6 में से इवन फैक्टर कितने बनेंगे 4 और ऑड फैक्टर कितने बनेंगे 2, समझ आई बात। अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर में इवन पावर टर्म का मल्टीप्लाई होता है। डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बस बता रहा हूं क्या कहानी है ना, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। क्लियर। अभी एक्सप्लेन करता हूं सारी कहानी, ठीक है। तो चलिए यहां यदि मैं बात करूं तो टोटल इवन पावर वाले टर्म की बात करूं तो इवन पावर वाले 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 इंटू 1 2। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आएंगे 2। क्लियर। प्राइम फैक्टर की बात करो, प्राइम फैक्टर भी आएंगे 2। क्लियर। ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। नंबर ऑफ फैक्टर, ये नंबर ऑफ फैक्टर है 5 प्रकार के। अब यहां सम ऑफ फैक्टर, इन गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग जब आप करोगे ना तो इसका आएगा 2 की पावर 0, 4 + 1 7 4 28 आएगा इसका सम ऑफ फैक्टर। कितनी स्पीड से निकाल रहा हूं देख रहे हो आप, बिना फैक्टर निकाले डायरेक्ट नंबर को देखकर मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ फैक्टर, समझ आई बात। अब इवन फैक्टर का सम यदि मेरे को निकालना है तो इवन फैक्टर का सम आएगा मेरा 24 और ऑड फैक्टर का सम आएगा 4। तो देखो 24 और 4 28 हो गया कि नहीं हो गया। टोटल फैक्टर का सम 28, 28 में से इवन फैक्टर का सम गुणनखंडों का योग 24 और विषम गुणनखंडों का योग कितना है 4। समझे कि नहीं समझे बात को। अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की बात करूं, यदि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की आप बात करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का सम आएगा 5, 2 की पावर 0, 1 और 4, 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है 5, ठीक है। और प्राइम अभाज्य गुणनखंड का योग यदि आप करोगे तो अभाज्य गुणनखंड का योग आएगा यहां पर 7। समझे कि नहीं समझे बात को। ये 5 वेराइटी में आपको पढ़ाने वाला हूं, कुल गुणनखंड, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। इवन और कुल गुणनखंड भले आपको पता होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर थोड़ा सा आपके लिए रेयर होगा, समझ आई बात। और इसके ऊपर क्वेश्चन बनने लगे। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, समझ आई बात। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी, ये देखो ये कितना शानदार सवाल है। इस सवाल को आप एक बार करके देखो, है ना, और फिर मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे देखना, आप कंपैरिजन करना। क्लियर। चलिए बात करते हैं फैक्टर की। तो अब मैं बेसिक से सिखाऊंगा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, फिर हम स्पीड बनाएंगे धीमे धीमे, है ना। किसी भी चीज को सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद हमारा हाथ जमेगा उसके ऊपर, रिदम बनेगा, देन वी विल हैव स्पीड। चलो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए धमाकेदार सॉरी, है ना, 12। चलो भैया 12 के गुणनखंड करने, 12 के क्या करने आपको, गुणनखंड, है ना। तो 12 के गुणनखंड यदि आप करोगे फैक्टर तो 1 2 3 4 6 12, 6 फैक्टर है कि नहीं, ये देखो 12 के गुणनखंड 6 है कि नहीं है, समझ आई बात। क्लियर है ना। फैक्टर यानी कि जिससे वो नंबर डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से, 12 स्वयं भी 12 का फैक्टर होता है। देखिए 6 फैक्टर है कि नहीं है। अब आपको सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं कि 6 फैक्टर बनते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने बोल दिया कि भैया
3600 के फैक्टर। 3600 के फैक्टर कितने होंगे पता है? 1 2 3 4 5 6 8, ना जाने कितने गुणनखंड होंगे। क्या ऐसे बनाते रहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट 3600 के फैक्टर्स कितने होंगे, 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बिना फैक्टर बनाए कैसे संख्या गिने। समझ आई बात? ये उद्देश्य है। समझ आई बात है ना? या फिर ऐसे तो फैक्टर बनाने से रहे, आप बड़े बड़े नंबर के 12 का भले ही बना लोगे। तो जो भी आइडिया है नंबर ऑफ फैक्टर, ये मैं बताऊंगा आपको यहां से। और सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बताऊंगा, ये तो आपको आता है कि पावर में एक जोड़ के गुणा कर दो, लेकिन वो क्यों होता है, कैसे होता है, और इवन फैक्टर कहां से निकलेंगे, ऑड कहां से निकलेंगे, पूर्ण वर्ग कहां से निकलेंगे, सब बताऊंगा ना। चलिए बात करते हैं 12 की। तो 12 के फैक्टर की बात करो तो 12 के फैक्टर 6 होंगे कि नहीं होंगे? 6 नंबर से 12 भागी, तो 6 के अलावा 7वां नहीं है। 6 फैक्टर मैं आपको ये बताऊंगा 6 फैक्टर बनते कैसे हैं। अब देखिए 6 फैक्टर बनते कैसे हैं। क्या 12 को आप 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं? 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। सबसे पहले 12 को ऐसा बनाना सीखना है आपको। 12 को ऐसा कैसे बनाओगे, ये देखो मैं बना के बताता हूं। आप 12 को ऐसा कैसे बनाओगे, है ना, ऐसा बनाना है आपको 12 को। तो देखो 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हो। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है ना, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है इसको। अभाज्य यानी कि प्राइम, है ना, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना, है ना, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना। देखो ये आधार जो है ना अभाज्य होना चाहिए। 2 की पावर 2, बताओ 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? 3 की पावर 1 बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं? फॉर एग्जांपल आपके सामने है 36, 4 9 होता है कि नहीं? तो 4 अभाज्य है, नहीं 9 अभाज्य है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बताइए अब अभाज्य गुण प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? 2 का स्क्वायर 2 प्राइम है, 3 का स्क्वायर 3 प्राइम है। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ना क्लियर है, अभी करते रहेंगे, टेंशन ले, डरे ना, सब हो जाएगा, है ना। सबसे पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड में आपको तोड़ना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये फैक्टर कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या तरीका, वो बता रहा हूं। सबसे पहले ये उद्देश्य, फिर गिनने की बात करेंगे, फिर फैक्टर्स के सम की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, गुणनखंडों के योग की। क्लियर? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करना है, 2 की पावर 2 को खोलोगे। हमेशा खोलने का तरीका क्या होता है, 0 से 2 है ना, तो 0 से 2 तक, 2 है, पावर 2 है तो 0 से 2 तक, पावर 1 है तो 0 से 1 तक, पावर यदि 5 है तो 0 से 5 तक। 0 से 5 यानी कि 0 1 2 3 4 5। समझे कि नहीं समझे बात को? तो पावर 2 है तो 0 से 2 तक, पावर 1 है तो 0 से 1 तक। समझे कि नहीं समझे बात? जब आप 0 से पावर 2 यानी कि 0 से 2 तक खोलोगे तो 0 1 और 2 ये 3 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? 0 1 और 2 ये 3 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? जब 3 की पावर 1 को खोलोगे तो 0 से स्टार्ट करके 0 और 1। समझ आई बात? ऐसे खोलना पड़ेगा, है ना। चलिए 2 की पावर 2 को खोलेंगे तो एक बार 2 की पावर 0 1 और 2 3 पावर के रूप में खुलेगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। समझे कि नहीं समझे? पावर 2 0 से 2 तक 0 1 2, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। क्लियर? वैसे 3 की पावर 1 में 0 और 1 आएगा, 2 पावर आएगी, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। समझे कि नहीं समझे? तो 2 की पावर 2 को कैसे खोलोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 को कैसे खोलोगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर बीच में इंटू आएगा, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 क्या होता है 3। समझे कि नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो भैया 36 की, है ना, ये मैंने कैसे खोला, ये मैंने कैसे खोला, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। 36 4 इंटू 9 होता कि नहीं होता? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर होता कि नहीं होता? तो कहने का मतलब पावर 2 है, तो पावर 2 है तो 0 1 और 2 3 पावर खुलेगी कि नहीं खुलेगी बताइए? यहां भी पावर 2 है तो यहां भी 0 1 और 2 3 पावर खुलेगी कि नहीं खुलेगी? किसकी पावर? 2 की पावर, 2 की पावर। बोलो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? तो पावर 2 है तो 0 1 2, पावर 2 है तो 0 1 2। किसकी पावर? 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इंटू आएगा बीच में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। समझे कि नहीं समझे? स्मार्ट लोग समझ गए होंगे, वीडियो को रिपीट करके देखें, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, है ना। तो कैसे खोला समझ आया? कैसे खोला समझ आया? अब ये 1 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। समझे कि नहीं समझे? अब इनको गुणा करेंगे आपस में। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, 3 में भी होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 1 जा 1, ये पहला फैक्टर। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 1 3 जा 3, दूसरा फैक्टर। एक बार 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी, अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी और 3 में भी, 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी 3 में भी। 2 का 1 में करोगे तो 2 आएगा, तीसरा फैक्टर। 2 का 3 में करोगे तो 6 आएगा, चौथा फैक्टर। फिर 4 बचा, 4 से 1 में भी और 4 से 3 में भी। समझे बात को? 4 से 1 में गुणा करोगे 4 आएगा, 4 3 में गुणा करोगे 12 आएगा। बताओ 6 के 6 फैक्टर बने कि नहीं बने? तो मैं आपको सबसे पहले यह समझा रहा हूं कि जो फैक्टर होते हैं कैसे बनते हैं।
ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लिटरली बता रहा हूं, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये फैक्टर कैसे बनेंगे समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आप लोगों को है ना। जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 को 0 से 2 तक खोलना है, प्लस में बीच में इंटू आएगा, इंटू तो इंटू वैसा का वैसा बना रहेगा। 3 की पावर 1 को खोलोगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्लियर? फिर इसको ओपन, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। 1 का गुणा 1 और 3 में 1 और 3 दो फैक्टर बनेंगे, 2 का गुणा 1 और 3 में 2 और 6 दो फैक्टर बनेंगे, 4 का गुणा 1 और 3 में 4 और 12 दो फैक्टर बनेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? तो आपने देखा 6 फैक्टर कैसे बने, समझ में आई कि नहीं आई बात बताओ? इतनी बात समझ में आई को 6 गुणनखंड कैसे बने? अब ध्यान देना यहां पर क्या है कहां है, सुनिए मेरी बात है ना। ऐसा है कि हाँ, ये 6 फैक्टर कैसे बने ये मैंने आपको सिखाया। अब सुनिए, हमें निकालना है दो चीजें, हम यहां से सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, और सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर। क्लियर? सम ऑफ फैक्टर कुछ नहीं यार, फैक्टर को जोड़ लो। सम ऑफ फैक्टर यानी कि फैक्टर्स को आप ऐड कर लो। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 12 28। सम ऑफ फैक्टर 28 आएगा कि नहीं आएगा? तो 12 का सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 28। लेकिन यहां से नहीं निकालेंगे, यही निकालना होता तो फिर तो हम सारे फैक्टर निकाल के निकाल लेते। समझ आए बात? यहां से कहां से निकालेंगे? यहां से 1 + 2 + 4 बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो 7। 1 + 2 + 4 7 आएगा कि नहीं आएगा? 1 + 3 4 आए, 7 4 28। तो यहां से नहीं निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात आप लोग समझ आई बात? यहां से आप फैक्टर का सम निकालेंगे। तो जब भी गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आप ऐसा नहीं करेंगे सबसे पहले गुणनखंड उसके ढूंढोगे कि भैया गुणनखंड क्या है। समझ आई बात? सबसे पहले गुणनखंड ढूंढोगे कि भैया गुणनखंड कौन कौन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने यार आपके सामने, 3600 है, 36 को गुणनखंड ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाओगे आप। गुणनखंड ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, फिर जोड़ते जोड़ते पागल हो जाओगे। बहुत सारे गुणनखंड होंगे, इसलिए हमें गुणनखंड ढूंढ के उनको जोड़ के, गुणनखंड ढूंढकर उनको जोड़कर ऐसे नहीं निकालना है। कैसे निकालना है? यहां से निकालना है गुणनखंड का सम। सीधे खोला उसको, यहां से सीधे खोला उसको, ऐसे इसको सॉल्व करो। 1 + 2 + 4 बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा? और 1 + 3 बताइए 4, 7 4 28 आया कि नहीं आया? समझी बात? तो यहां से गुणनखंडों का योग निकालेंगे। अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल अंडर है। तो सबसे पहली चीज हम टोटल सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। अभी इवन और ऑड की बात नहीं करेंगे, इवन ऑड पूर्ण वर्ग इन सब पे आएंगे। अभी पहले हम फैक्टर की बात कर रहे हैं ना। तो बताइए सम ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? यहां से देखो कितना इजी है। क्लियर? अब गुणनखंडों का योग, अब गुणनखंडों की संख्या। अब बताओ गुणनखंडों की संख्या की बात करो, सीधी सी बात है 6 गुणनखंड है कि नहीं है? यहां से नहीं गिनेंगे, गुणनखंड निकाल लेने के बाद थोड़ी ना गिनेंगे कि 6 गुणनखंड है। ये करना होता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, फिर इसके गुणनखंड निकाल के और गिन लेते 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है। तो यहां से नहीं देखना है, कहां से देखना है? यहां से देखो। इस कहानी में 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं। इस कहानी में 2 लोग हैं क्या? नहीं है। 3 और 2 जब गुणा होंगे तो 3 दूनी 6 गुणनखंड आएगा कि नहीं आएगा? ये 3 लोग और ये 2 लोग, 3 लोग इंटू 2 लोग, 3 दूनी 3 लोग, 3 मेंबर, 3 टर्म इंटू 2 टर्म। बताइए टोटल 6 लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब 3 लोग और 2 लोगों का गुणा करोगे तो 6 लोग खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? तो यहाँ 6 लोग खुलने का इंतजार मत करो, यहीं से हिसाब किताब लगाओ कितने लोग बनेंगे इसके एक्सपांशन में, इसको खोलने पर। तो 3 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, बताइए 3 दूनी टोटल 6 लोग आएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर 6 आएंगे कि नहीं आएंगे? अब बताओ आपको 3 कैसे बना? ये 3 2 + 1 और ये 2 क्या बना? 1 + 1। समझ आई बात? 3 को क्या लिख सकते 2 + 1 और 2 को क्या लिख सकते 1 + 1। अब आप यहां ध्यान दो, या फिर पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। पावर 2 है कि नहीं है? पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दो। पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो। बताइए 2 + 1 और 1 + 1 पावर 2 है कि नहीं है? तो पावर में 1 जोड़ के 2 + 1। पावर 1 है कि नहीं है? पावर में 1 जोड़ के 1 + 1, 2 + 1 1 + 1 3 2 6। यही मेथड आपको दिखेगा किताबों में। ये मेथड कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान दो, यहां 3 लोग हैं और यहां 2 लोग हैं, यहां 3 लोग हैं और यहां 2 लोग हैं। 3 दूनी, यहां भी 3 2 यहां से भी उठा सकते हो, 3 लोग 2 लोग, या फिर 3 मेंबर 2 मेंबर यहां से भी उठा सकते हो। 3 मेंबर 2 मेंबर बताइए 3 दूनी 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये 3 देखो आप, पावर यदि 2 है तो उसके अंदर जब पावर 2 को खोलोगे तो लोग 3 बनेंगे हमेशा, क्योंकि पावर 0 एक्स्ट्रा आएगा ना। 2 यानी कि 2 लोग, 1 और 2 2 लोग, लेकिन तीसरा मेंबर एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा 0 वाला। तो पावर यदि 2 है तो लोग कितने खुलेंगे? 3। पावर यदि 1 है तो लोग कितने खुलेंगे? 2। तो आप देखें जब भी आप पावर को खोलते तो पावर को खोलते हैं तो मेंबर की संख्या पावर से 1 ज्यादा आती कि नहीं आती? यदि पावर 2 है तो ओपन होने वाले लोग 3 होंगे कि नहीं होंगे? पावर 1 है तो ओपन होने वाले लोग 2 होंगे कि नहीं होंगे? तो कहने का मतलब
दो में एक जोड़ोगे टोटल 3 मेंबर, एक में एक जोड़ोगे टोटल 2 मेंबर, 3 मेंबर इंटू 2 मेंबर, बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हम कितना करेंगे, इतना करेंगे। जैसे ही इतना करें, पावर में एक जोड़ दो, 2 और 1 3 मेंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, देखो 3 मेंबर। पावर में एक जोड़ दो, 1 और 1 2 मेंबर आएंगे, ये 2 मेंबर, 3 मेंबर इंटू 2 मेंबर। तो यहीं से करेंगे, पावर में एक जोड़ दो, 2 + 1 3, 1 में एक जोड़ दो, 1 + 1 2, 3 दूनी 6। तो बताइए मेथड बनेगा कि नहीं बनेगा गुणनखंडों की संख्या गिनने का, पावर +1 पावर +1। समझे कि नहीं समझे, बोलो। बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की मैंने, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। तो देखिए 3 मेंबर 2 मेंबर, 3 दूनी 6 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ऐसे इतना करने की जरूरत थोड़ी ना, बस यहीं से पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पावर को खोलते हैं तो यदि पावर 2 है तो हमेशा एक ज्यादा आता है मेंबर, पावर 1 है तो एक ज्यादा आता है। तो 3 दूनी 6, तो पावर में एक जोड़ के पावर में एक जोड़ के 3 दूनी 6 आएगा कि नहीं आएगा। प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया कि सम ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। बोलो समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात ना सभी को, कि भैया सम ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएगा, है ना। तो गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखे कि नहीं सीखे, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो सबसे पहले मैं आपका हाथ इसी पर सेट करूंगा। इवन फैक्टर ऑड फैक्टर पे जाने के पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस में इसकी आपको करवाना चाहूंगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये रहा सवाल 36 के लिए हम ये काम करेंगे, है ना। किसके लिए करेंगे, 36 के लिए। 36, अच्छा 36 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब सीधी सी बात है, 2 तो 0 से 2 तक खुलेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। 3 की पावर 2 कैसे खुलेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। 0 1 और 2 क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। देखो ऐसा है कि आप तो जानते ही हो, यदि आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में एक जोड़ोगे, 2 + 1 2 + 1 3 3 जा, बताइए 9 गुणनखंड आएंगे कि नहीं आएंगे। 2 में एक जोड़ोगे, 2 में एक जोड़ोगे, तो बताइए 9 गुणनखंड आएंगे कि नहीं आएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। पावर में एक जोड़ने से गुणनखंड आएंगे, या फिर यहां से बना लो आप गुणनखंड। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है ना। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है। अब गुणनखंडों का योग निकालना है, सीधी सी बात है, योग निकाल लेते हैं। 4 5 6 7, बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा। ये टोटल 7 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को। आएगा 7, बिल्कुल आएगा 7, है ना। आएगा कि नहीं आएगा 7 ये 7 और ये 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो 13 7 91 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। गुणनखंडों का योग 91 आया कि नहीं आया। संख्या कैसे निकालना गुणनखंडों की संख्या, पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ो, 3 3, या फिर 3 लोग और 3 लोग, 3 मेंबर जब आपस में गुणा होंगे 3 3 टोटल 9 लोग खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। 9 मेंबर यहां से खुलेंगे नहीं खुलेंगे, अभी खोल के बताऊंगा आपको 9 मेंबर पूरे। कौन वो 9 गुणनखंड निकाल के बता दूंगा, क्लियर। तो बिना इसको बनाए सीधे यहीं से आप गुणनखंड की संख्या इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ो, गुणा करो, 9 गुणनखंड आएंगे, क्लियर। और योग निकालना है तो योग के लिए पूरा गुणा करके फैक्टर बनाने की आवश्यकता नहीं, बस यहीं से सॉल्व कर लो इसको। 4 5 6 7 इंटू 9 10 11 13, 13 7 91 योग आएगा कि नहीं आएगा। या फिर अब आप आगे बात करें, फॉर एग्जांपल गुणनखंड बनाना है तो इस एक का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। एक का गुणा इन तीनों में करेंगे तो 1 1 1, 1 3 3, 1 9 9, ये 3 गुणनखंड। अब 2 का गुणा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 2 1 2, 2 3 6, सॉरी प्लस है ना, 2 9 18। देखो 3 गुणनखंड बने कि नहीं बने। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें 4 1 4, 4 का इसमें हो गया, 4 1 4, 4 3 12, है ना। 4 3 12 और 4 9 36। बोलो बताइए 9 गुणनखंड बने कि नहीं बने। आप चाहो तो इन सबको जोड़ के देख लो, 91 आएगा। आपको मैं ऐड करके बता देता हूं। 1 + 3 4, 4 और 9 13, 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 18 39, 39 और 4 43, 43 और 12 55, 55 + 36 कर लो, 91 आएगा। बताइए आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है, दो चीज हमने क्या सीखी आप समझो। दो चीज हमने क्या सीखी कि गुणनखंडों की संख्या देखो 9 आ रही कि नहीं आ रही। ये 9 कहां से इमेजिन करोगे, पावर में एक जोड़ के इमेजिन कर लोगे, टोटल 9 गुणनखंड आएंगे। समझे कि नहीं समझे बात को। अब फैक्टर का सम करने के लिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टर गुणनखंडों का योग करने के लिए केवल आपको क्या करना है कि भैया इसको ओपन करोगे, 2 की पावर 2 को 0 से लेकर 2 तक ओपन करोगे, फिर सॉल्व कर लोगे। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, क्लियर। ये 7 आएगा, ये 13 आएगा, 7 इंटू 13 बताइए 91 योग आएगा कि नहीं आएगा जो यहां से आ रहा। तो दो चीजें आपको सिखाई मैंने, फैक्टर का सम और फैक्टरों की संख्या। समझ में आई कि नहीं इतनी बात क्लियर। एक और नंबर में लेता हूं आपके सामने से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 180। 180 को यदि आप खोलोगे ना, है ना, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, ध्यान देना है ना, ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 9 36, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, क्लियर। ये आएगा ये।
अब देखिए यहां से टोटल गुणनखंड है ना, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या में प्राइम फैक्टर, ध्यान रखना प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना? तब देखिए यहां पर, और एक और बात बताओ, प्राइम फैक्टर में जब आप खोलोगे तो इवन नंबर केवल एक ही आएगा, बाकी सारे ऑड ही आएंगे। जब भी किसी नंबर को अभाज्य गुणनखंड में खोलोगे तो अभाज्य एक ही नंबर होता है जो सम होता है और अभाज्य होता है, बाकी सारे अभाज्य विषम होते हैं। 3, 5, 7, 11, 13 जैसे अभाज्य क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखो सारे विषम नंबर है, केवल एक ही अकेला सबसे छोटा प्राइम नंबर ही इवन नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जब भी आप किसी भी नंबर को खोलोगे तो सबसे पहला सबसे छोटा 2 की पावर ही केवल इवन पॉसिबल है, बाकी सब ऑड आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि पहला वाला इवन आएगा, बाकी सारे जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो ऑड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इतनी इस चीज का आगे यूज होगा, छोड़ो कुछ नहीं बताया मैंने, सब भूल जाओ। अब सुनो, गुणनखंडों की संख्या निकालने पावर में एक जोड़, लेकिन 2 + 1 3 है ना, फिर यहां 2 + 1 3 है ना, फिर यहां 1 + 1 2, 3 × 3 × 2, बताइए 18 आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड 18 आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ गए बात को? अब गुणनखंडों का योग करें, 2 की पावर 2 को कैसे खोलोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना, 0 से 2 तक। ये भी कहां से कहां तक जाएगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 है ना, ये 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? तो 1 + 2 + 4, 3 की पावर 0 1 होता है ना, प्लस है, सॉरी ये प्लस है ना, इंटू लगा दिया मैंने गलती से। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये 1 + 5 है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 7 है, ये 13 है, और ये 6 है ना। 13 7 = 91, 91 × 6 = 546 आएगा। इसके गुणनखंडों का एक 546 आएगा। अब आप सोचो, यदि इसके गुणनखंड बनाते एक एक करके और फिर जोड़ते, टाइम लगता कि नहीं लगता यहां तक पहुंचने में? समझ आई बात? तो गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या गिनना, ये 2 बातें आपने सीख ली। समझ आई बात? क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको 2 चीज सिखा दी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, है ना। 2 चीजें मैंने आपको कौन कौन सिखा दी, क्या मैं मानकर चल रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि भैया 2 चीजें मैंने कौन कौन सिखा दी आपको। मैंने आपको 2 चीजें ये सिखा दी कि गुणनखंडों का योग और गुणनखंडों की संख्या निकालना मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, अब इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अब एक बात ध्यान देना मेरी, है ना, एक चीज मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। ये 3 लोग हैं और ये 2 लोग हैं, 3 दूनी टोटल 6 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे कहानी में, है ना। अब आप देखो जरा, इन 6 लोगों में ये इवन फैक्टर है, ये 4 है कि नहीं है इवन, और ये 2 ऑड है कि नहीं है बताइए, है ना। तो ये तो हमें यहां तो दिख गए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहीं से छाटना है सीधे इवन और ऑड। तो अब आप देखो, ये 2 इवन है, 2 क्या है? इवन है। 4 भी क्या है? इवन है। 1 क्या है? ऑड है ना, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है। यहां ये 1 ऑड है कि नहीं है? ये 3 भी ऑड है कि नहीं है बताओ? तो ऑड इवन इवन, सम संख्या सम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या। समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब सुनना मेरी बात, है ना। यहीं से इसी को खोल के सारे गुणनखंड बन रहे हैं, तो इसको कुछ यूं खोलें कि केवल इन दोनों को कुछ यूं खोलें कि केवल इवन गुणनखंड निकले, या फिर इन दोनों को कुछ यूं खोलें कि इन दोनों को कुछ यूं खोलें कि केवल इवन गुणनखंड निकले। दूध में से क्रीम निकालना है इवन गुणनखंड का, इसके अंदर सारे गुणनखंड है, तो इसको कुछ यूं खोले कि केवल इवन गुणनखंड निकले, और इसको कुछ यूं